4000 बकरी, 300 घोड़ा और 300-350 बंदा। ये तगड़ा खानदान है ना बकरवालों का। ये 140 साल की उम्र में ये चीज आप इस दुनिया से गए। 8 बकरवाल इस सफर में पिछले साल फौत हुए थे। कभी की नस्ल का जो है 350 बंदा खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। फिटफाट हो। शहर सारा बिम्बर आज़ाद कश्मीर का बरनाला पहुंच चुके हैं और अभी हमने जाना है, ये दरख्त है भाई साहब चिचड़ा के तरफ मकबूजा कश्मीर है और ये वाला आज़ाद कश्मीर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो अभी आपका भाई, आपको पता है जर्नी तो मैं कर रहा हूँ बकरवालों के साथ साथ, लेकिन इरफान भाई ने बीच में हमें एंगेज किया था विद बगड़ू साहब, मक्खन साहब और बाकी सब भाइयों के, वो वीडियो आपने देखी होगी। आज हमारा सफ़र जो है, मेरा और मक्खन साहब का सफ़र, इन सब भाइयों को छोड़ के हम जा रहे हैं भाई साहब बिम्बर, जो बकरवालों का कबीला है सबसे बड़ा, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। मौसम काफ़ी ख़राब है, आज हमारा सफ़र कंटिन्यू होना है, लेकिन उससे पहले इरफान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमारी एक बहुत खूबसूरत सी, सारी ज़िंदगी याद रहने वाली और वो यादें महफूज भी है, वो दावत बनाई। इंजीनियर साहब की कुकिंग सारी ज़िंदगी याद रहेगी, वकास साहब की मेहमान नवाजी और इनकी फैमिली का ये प्यार सारी ज़िंदगी याद रहेगा और ये मैं भूल नहीं सकता कभी भी। लेकिन ये आप अकील भाई बगड़ू साहब का स्पेशल शुक्रिया अदा करें, इनकी ख्वाहिश पे वहाँ पे दावत हुई है। बगड़ू साहब की ख्वाहिश पे दावत हुई है। जब हमारे पास पलंदरी गए थे उधर हमने कोई छोटा मोटा तकल्लुफ़ कुछ भी नहीं किया था, बस इनके दिमाग में था कि हमने कोई तकल्लुफ़ किया है, तो उस बात को इन्होंने अभी तक माइंड में रखा हुआ था। और फिर मुझे जब भी ये मिले ना, इन्होंने कहा था कि आप इधर आएंगे, डेरे पे आएंगे, तो वो सारी चीज़ें मिल मिला के भाई साहब ये एक दावत हुई है हमारी। तो अभी आज का हमने सफ़र करना है स्टार्ट। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, ये दावत बगड़ू साहब की तरफ से थी, हमारी तरफ से आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह रमज़ान में होगी इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम हैं जातला में और ये एक पुल है, इसके आगे वो सामने लिखा हुआ है वेलकम टू बिम्बर। उससे आगे जो है आई थिंक बिम्बर आज़ाद कश्मीर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से कुछ नज़ारे इस तरह के हैं। मंगला डैम से ही एक नहर आती है, उसका पानी है ये सारा। मैं और मक्खन साहब भाग के समझ लें यहाँ पे पहुंचे हैं नॉन स्टॉप। हमने कहा भाई रुकना नहीं है, क्योंकि टाइम से अगर वहां पे पहुंचेंगे तो जाके कोई अच्छी सी वीडियो आपके लिए बना सकेंगे। बिम्बर शहर के बिल्कुल करीब हैं हम, और इस जगह पे मुझे ये ईंटों के भाई साहब काफ़ी ज़्यादा नज़र आए हैं। इनको ईंटों के पट्टे बोलते हैं आई थिंक, और ये इधर काफ़ी ज़्यादा हैं कश्मीर में, और किसी जगह पे ये मुझे नज़र नहीं आए मासवाए जो ये बिम्बर आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पे मुझे काफ़ी नज़र आए। ये पूरा रोड है और काफ़ी 5 मिनट हो गए मुझे ड्राइव करते हुए, और रोड के दोनों साइडों पे ये ईंटों के जो है ना इस तरह से भाई साहब बने हुए हैं पट्टे से, और यहाँ पे ईंटें बनती हैं। 10-15 मिनट में हम बिम्बर आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पे पहुंच जाएंगे। फाइनली भाई साहब हम पहुंच चुके हैं बिम्बर आज़ाद कश्मीर। ये नीचे रहा शहर सारा बिम्बर आज़ाद कश्मीर का, चेक करें इसके नज़ारे, ये सारा शहर है नीचे। अभी बस हम इसके अंदर एंटर होंगे और फिर आगे जो हमारे बकरवाल भाई हैं उनकी तरफ हम अपना सफर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस टाइम हम पहुंच आए हैं, मक्खन साहब क्या नाम है जगह का? कटाला। बेसिक सीन ये है कि बकरवाल भाई बिम्बर शहर से हम लोग जो है ना वो अभी बरनाला की तरफ सफ़र कर रहे हैं। बकरवाल भाइयों का शहर के साथ दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, वो अक्सर औकात जंगलों में रहते हैं भाई साहब। तो अभी हमने बरनाला और बरनाला से आगे जहाँ पे डेरे लगे हुए हैं उस साइड पे जाना है, वो जंगल वाली साइड है, और इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे। ये एक पुल था, यहाँ पे हम खड़े हुए, तो ये एरिया चेक करें। वो जो सबसे पीछे वाली पहाड़ी है ना भाई साहब, वहाँ पे है बॉर्डर एरिया है वो सारा, उससे उस तरफ मकबूजा कश्मीर है और ये वाला आज़ाद कश्मीर है, दूसरी साइड पे मकबूजा कश्मीर है। तो ये रोड जाता है बरनाला की तरफ, और अभी सिर्फ हमारा सफ़र तकरीबन 10 किलोमीटर रह गया है बरनाला जो सिटी है वहाँ तक। फाइनली जी बरनाला पहुँच चुके हैं और अभी हमने जाना है इस रूट पे अपने बकरवाल भाइयों की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बकरवाल भाई हमारे अक्सर वीराने में होते हैं, तो अभी देखें हम जंगलों की तरफ सफ़र हमारा जारी है। ये जो कच्चा रोड है भाई साहब ये जाएगा और यहाँ पे आगे थोड़ी सी आबादी है, फिर उसके बाद एक जंगल है, उसमें जो है मक्खन साहब कह रहे हैं कि डेरे लगे हुए हैं। उम्मीद है कि 15-20 मिनट तक हम इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जब हम सुबह निकले थे तो मौसम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। खैर ये भी कश्मीर है भाई साहब, ऐसा कश्मीर आपने पहले नहीं देखा होगा। जब भी कश्मीर की बात आती है ग्रीनरी पहाड़ियाँ, लेकिन इधर ना पीछे जुबान भी अलग तरह की बोली जाती है बिम्बर में, और वाइब्स भाई साहब इस इलाके को पंजाबी आती हैं, लेकिन लोग जो है ना वो कश्मीरी हैं, और कश्मीर की मोहब्बत उनमें सही जो है ना वो रसी हुई है। हर जगह पे कहीं
कश्मीर करियाना स्टोर और कश्मीर फलाना कश्मीर, वो हर चीज़ का नाम जो है ना वो कश्मीर के साथ रिलेट करता है। तो अभी चलते हैं भाई साहब डेरे की तरफ। यहाँ पे आके रोड ख़त्म हो जाता है भाई साहब, और बाइक हमने अपना यहाँ पे पार्क किया है और इस तरफ गंदम की फसल लगी हुई है, एक गांव है। अभी हमने आगे अपना जो सफ़र है वो पैदल कंटिन्यू करना है। ये चेक करें जी, एरिया आगे जंगल वाला स्टार्ट हो चुका है। इधर ये दरख्त है, मक्खन साहब ये दरख्त किस चीज़ की? छिछड़ा। ये दरख्त है भाई साहब छिछड़ा के, छिछड़ा किसी दरख्त का नाम है। तो इस पे अभी हम जा रहे हैं और वहाँ पे ऊपर कहीं आगे हमारे बकरवाल भाइयों के डेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बकरवालों का जो तगड़ा ख़ानदान है, कबीला है, उसके करीब बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ये बकरवालों के जो सबसे बड़ा ख़ानदान है ना भाई साहब, उसके छप्पर अभी आना स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। मक्खन साहब यही बात है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, सबसे तगड़ा ख़ानदान है ना बकरवालों का ये। अभी अंदर चलते हैं, वहाँ पे जाके आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें इंशाल्लाह, जानवर वगैरह हर चीज़ दिखाएंगे और सारा सिस्टम निज़ाम बताएंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं बकरवालों का जो सबसे बड़ा कबीला है। काफ़ी अरसे से मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, मक्खन साहब भी डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो है बकरवालों के सबसे बड़े कबीले के पास पहुंचेंगे। सब जो इनके कबीले के बंदे हैं वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो मेरे कैमरे के अंदर नहीं आ सकते। इनके सारे जानवर इकट्ठे हो जाएं तो मेरे कैमरे के अंदर नहीं आ सकते, और घोड़े इकट्ठे हो जाएं वो भी मेरे कैमरे के अंदर नहीं आ सकते। उनकी तादाद मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतनी ज़्यादा है। सबसे पहले ये हैं कबीले के सरदार, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद यूसुफ नाम है इनका। अच्छा यूसुफ साहब, ये बताएं कि आपकी जो बरादरी है वो गुज्जर है, और गुज्जर में आपकी कास्ट क्या है? चेची गुज्जर है आप। अच्छा, चेची गुज्जर तकरीबन ये कितने अरसे से आपकी तारीख है? ये भेड़ बकरियों का सिलसिला कितने अरसे से आपका चलता आ रहा है? सर 47 में ये लोग महाजर हुए ना, ठीक, इन्होंने ये सिलसिला रखा कि कल को हम वापस हो जाएंगे अपनी जगह में। सही। इधर को जमीन का थाने मकाम नहीं बनाया। सही। यो लालच में ये रह गए इसी तरह। फिर वो माल के नाल इन्होंने बाल बच्चा पालना था, सही, तो माल के साथ गुजारा किया। पहली बात यह है कि आपकी तारीख कई हज़ार साल पुरानी है, ठीक है, कई हज़ार साल पुरानी है। ये इस कश्मीर में आपको जो आज़ाद कश्मीर है, इसमें 47 1947 का ये जो गदर हुआ उसमें आप लोग इस तरफ हो गए, और पहले आप जो है वो दूसरी साइड पे थे, मकबूजा कश्मीर पे थे। तो उस वक्त तो कश्मीर सारा एक ही था, तो आप लोग कभी इधर कभी उधर सफर इसी तरह करते रहते थे। जमीन थी, मकान थे, वो छोड़ के इधर आ गए, इधर ऐसे ही। सही सही। अच्छा, अभी जो है मैंने दो चीज़ें आपके बारे में बहुत सुनी है। एक आपके कोई दादा गुजरे हैं, उनका नाम है साईं चेची। आपका वालिद है? आपके वालिद है? अच्छा, वालिद साहब हैं। उनकी क्या तारीख है जी आपके वालिद साहब की? मैं ज़मींदार जो आम लोग हैं, आम नॉर्मल लोग जो पहाड़ी लोग हैं, इनसे मैंने साईं चेची साहब का बहुत नाम सुना। इनकी क्या तारीख है? उनका ये तारीख है, जब बलादरी का नुमाइंदा था, सही, कोई फितना फसाद उनको मटाना, ठीक, अपनी बाइज्जत आदमी था, अपनी रोजी को मोल करते थे, अपने बाल बच्चे पालते, अपना गरीब मिस्कीन को मदद करते थे, यतीम को, जिससे मिस्कीन की मदद, उसका काम करना, उसके साथ मदद करना। मैंने एक चीज़ उनके बारे में सुनी है कि जब वो उनका लड़कपन था, उनकी जवानी थी जी, उस वक्त उनके पास बहुत कम बकरियां थी जी, लेकिन जब वो अपनी ज़ईफ़ उम्र में थे तो उनके पास करीबन 4000 के करीब बकरी थी और 300-400 घोड़ा था। और उनका जब वो सिस्टम निज़ाम, वो रोड पे चलते थे तो उस वक्त रोड इतनी ज़्यादा थी नहीं वैसे, लेकिन जो कुछ भी था सिलसिला बंद हो जाता था, ब्रेक हो जाती थी। ये वाकई सच बात है? सच्ची बात। कितनी बकरियों से उन्होंने ये सिस्टम निज़ाम शुरू किया था? 100 बकरी से निज़ाम चला है ना, 100 बकरी से। सही। ये इसने तो यहाँ बकरी पहुँच के है 4000, 3500, ठीक, 3000। ये आती जाती मरने की चीज़ है ना, ये उनके पास रहे। ये खच्चर में, ये बाल बच्चा में, इसलिए उसकी कमीज एक बाबे की नस्ल का जो है 350 बंदा। साईं चेची साहब की नस्ल के बंदे 350, घोड़े तकरीबन 300-400, और बकरियां जो थी वो 4000 के करीब। 4000 बकरी, 300 घोड़ा और 300-350 बंदा। तो ये है बकरवालों का सबसे बड़ा कबीला भाई साहब। अच्छा, ये बताएंगे उनको दुनिया से गए हुए कितना अरसा हुआ है? उनको 8 साल हो।
और उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र 140 साल। 140 साल की उम्र में साईं चेची साहब इस दुनिया से गए हैं, जी। जिनका ये सारा कबीला है। 140 साल कहना, और इस उम्र के बहुत कम लोग मिलते हैं, उसकी वजह इनका सफ़र। अच्छा, आप अभी सफ़र करके कहाँ तक जाते हैं? अब भी सफ़र कर गए हम कदरू ज़िला सौर से गुजरते हैं। सही, जिला दवाई है ना, ठीक, उसमें रहते हैं। दियोसाई हाँ, जाते हैं। जाते हैं। और वहाँ पे कितना अर्सा रहते हैं? उधर कभी 2.5 महीने रहते हैं, कभी 3 महीने। सही। ये बाहर पहुँचने आने जाने का मौसम हो जा रहा है, बर्फानी इलाका है ना, कभी 3 महीने लगा देते हैं, कभी 2.5 महीने। कभी ऐसा, अच्छा आपके तो इस सफ़र में बकरवाल मर भी जाते हैं। पिछले साल आपके कितने बकरवाल फौत हुए थे? वो छोटोर गली में छोटा टॉप पे 8 8 बकरवाल इस सफ़र में पिछले साल फौत हुए थे। जी, कभी बर्फ। आपके साथ कोई ऐसा हादसा गुजरा है जी कि जिसमें आप फंसे हों बुरी तरह से? ऐसे बहुत दफ़ा हो गए हैं। एक दफ़ा हम फंस के दवाई में, तुमने फौज ने हम निकाले, पुलिस और फौज पहुंच गई है, रेस्क्यू किया गया आप लोगों को? उनको मशीन लगा के उन्हें रोड बना के हम लोग को गड्ढे में निकाला है। कितना अरसा पहले की बात है ये? 10 साल गुजरे। 10 साल पहले कितनी बर्फ थी? बर्फ उधर 4 फुट में बर्फ आ 4 फुट बर्फ हो गई थी और आप लोग उधर फंस गए थे। गई। सही, फिर फौज ने निकाले, फौज सही। सिविल भी सब मदद। एक चीज़ मैंने सुनी थी कि जो साईं चेची साहब हैं, उनके कोई पीर साहब थे, उनकी दुआ थी, और पीर साहब की बकरियां भी साईं चेची साहब के अजड़ के साथ जाती थी। पीर साहब मियाँ लफ्तीन बाजी कोटली रेंज की गद्दी है। सही, इस पर लगी गद्दी चल रही है। ठीक हो गया। उन्होंने दुआ सी, उन्होंने दुआ नाल करामत नाल काम कर दिया। मियाँ अलफदीन साहब भी बकरवालों में से हैं? यहाँ गुजर गुजर हैं वो, और वो भी बकरी चराते थे इसी तरह? जी, उनका भी बकरियां थे, गुजर थे। सही। ते ओलिया थे, ख्वाजा खिजरी, उनको ओलियाई में भी उनसे दुआ दी, कभी कोई कुर्बानी चर्चा आ गया। तो साईं चेची साहब को अलफदीन साहब की दुआ थी, जिस वजह से उन्होंने तरक्की की। ये कोई एक वाकया है, मैंने जो सुना है कि पता नहीं 8 बकरियां उन्होंने दी थी इनको, कि कितनी? ये को 8-7 बकरियां दी थी, वो दुआ से सब निज़ाम चल। मतलब ये 8 बकरियों से आगे सिलसिला चलता 4000 तक पहुंचा। जी जी, माशाल्लाह। तो ये भाई साहब बकरवाल कबीला है, इनकी ज़िंदगी है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम इनके साथ कभी सफ़र भी करेंगे। आप लोग बताएंगे हमें इनके साथ सफ़र करना चाहिए, आप इनकी ज़िंदगी मज़ीद देखना चाहते हैं या नहीं। अभी आप जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो हम इनका जो डेरा है बॉर्डर की तरफ, बिल्कुल वहाँ पे करीब बॉर्डर के है, उसकी तरफ, वो आप सारी वीडियो नेक्स्ट देखें। ये माशाल्लाह जी इनका डेरा है, और इस तरह के 7-8 डेरे और भी हैं जिनमें ये सारे लोग रहते हैं, क्योंकि भाई साहब एक जगह पे तकरीबन 300 बंदे का रहना और इतनी ज़्यादा बकरियां, इतने ज़्यादा घोड़े और ये चीज़ें रखना समझ लें कि नामुमकिन के करीब है। तो जो पहले डेरे थे उनसे होके हम अभी दूसरा जो है डेरा उसकी तरफ जा रहे हैं। भाई साहब ये भी कश्मीर है, ये भी कश्मीर है जो कि बिल्कुल पंजाब की तरह लगता है, लेकिन है ये कश्मीर। और मक्खन साहब हम बॉर्डर से कितना दूर हैं? हम बॉर्डर से तकरीबन 10-15 मिनट का। मकबूजा कश्मीर जो है भाई साहब उसके करीब बिल्कुल जो डेरा है, अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और वो सिर्फ हमसे 10-15 मिनट के फासले पे है। यहाँ पे पीछे जो है आर्मी के मोर्चे भी बने हुए थे डिफेंस के लिए जो उन्होंने बनाए होते हैं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और वहाँ पे जो है बिल्कुल समझ लें कि आमने सामने वाला सिस्टम निज़ाम है। फाइनली जी हम बिल्कुल जो है अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। इस गांव का नाम है, बिल्कुल बॉर्डर के करीब गांव है, और इसका नाम है खलाबट। वो सामने मक्खन साहब कौन सी पहाड़ी आप कह रहे थे? जो बड़ी पहाड़ियाँ हैं ना, जी, ये वाली, ये वो मकबूजा कश्मीर है। भाई साहब वो सामने जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये सारी पहाड़ियाँ मकबूजा कश्मीर की हैं, और हमारे जो डेरे लगे हुए हैं वो ये जो सामने पहाड़ियाँ ना बिल्कुल बॉर्डर के करीब वहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी बस इधर आगे तक रोड जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। चेक करें जी माशाल्लाह बकरियाँ जा रही हैं। भाई ये रहा इधर बकरवालों के डेरे कहाँ पे हैं? छपर उधर ऊपर। माशाल्लाह जी चेक करें कितनी खूबसूरत जगह पे हम पहुँचे हैं। यहाँ पे पानी का एक तालाब बना हुआ है, साथ में बाई के जानवर आ रहे हैं, और काफ़ी देर हो गई है। इस तरह का सा रोड है, हम उस पर सफ़र कर रहे हैं, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और इर्द गिर्द सिर्फ गंदम की फसलें हैं भाई साहब, दूर दूर तक गंदम की फसलें हैं। मक्खन साहब के जानने वाले हैं ये भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक हो? से ठीक है? फाड़ो अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है।
अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट हो, मेहनत जारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा गुजर है। एक गुजर है, सही है। मक्खन साहब के जानने वाले हैं। मक्खन साहब जैसे मिले तो इन्होंने पहचान लिया। इन्होंने नहीं पहचाना, इन्होंने पहचान लिया आपने। जिसने ये तारा है। माशाल्लाह जी, बहुत सारी मेहनतों के बाद माशाल्लाह फाइनली बकरवाल भाइयों के दूसरे कबीले में पहुंच चुके हैं। इस तरफ है ये बकरवाल भाइयों का कबीला। भाई साहब माशाल्लाह चेक करें ना, इधर काफ़ी आबादी है। अभी हम अंदर जाते हैं और जाके फिर इनसे गपशप लगाते हैं और फिर आपको सीन वगैरह चेक करवाते हैं। मक्खन साहब इधर खड़े हैं, आगे इनके कुत्ते शुत्ते खुले होते हैं, तो डर ये होता है कि कहीं काम गोल ना हो जाए। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह जी, बकरवाल भाइयों के पास जैसे ही बंदा आता है तो चाय फ़ौरन सबसे पहली मेहमान नवाजी जो आपकी होती है वो चाय से होती है। चाय शाय पी के थोड़ा फ्रेश हो के मैं और मक्खन साहब आज हम दोनों बंधु ने बहुत लंबा पेंडा काटा है। तो अभी ये मक्खन साहब के भाई हैं, ये रहे भाई साहब चौधरी रंगजेब साहब, साईं चेची साहब के ये क्या लगते हैं, पोते, उनकी नस्ल में से हैं ये माशाल्लाह। और सबसे बड़े, ये सबसे बड़े हैं आप भाइयों में, अभी जो आगे तो उनमें ये सबसे बड़े हैं। और ये इनका रहा कबीला माशाल्लाह। अब ये है कि इनकी जो ज़िंदगी है मुकम्मल, यहाँ पे साथ ही बॉर्डर है और सारा सिस्टम निज़ाम वो हम इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे। इस बकरवालों की कश्मीर के जो सबसे बड़े बकरवाल हैं उनके कबीले का जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पे है। इस तरह के कितने कबीले हैं मक्खन साहब? हमारे ग्रुप हाँ, साईं चेची साहब के जो हैं 5 इस तरह के, यही बात है जी। 5 कबीले आप लोगों के माशाल्लाह। और तकरीबन कुल अफराद की तादाद आपको जो पता वो कितनी होगी? बहुत है माशाल्लाह, 300 होगा कम से कम भी हुआ, 300 छोटे बच्चों को छोड़ के। तो ये भाई साहब कश्मीर के सबसे तगड़े बकरवालों की स्टोरी रही। अब इंशाल्लाह कल मैं आपको इनकी पूरी ज़िंदगी, इनके जानवर, इनका रहने का तरीका, सारा कुछ कल का जो हमारा व्लॉग होगा उसमें बताएंगे। आज हमने इधर ही स्टे करना है इनके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।